आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट की प्रैक्टिस सेट हम करा रहे थे आपको। चलिए उसी से संबंधित आज हम आपको फिर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और टॉपिक होगा हमारा पर्यावरण प्लस शिक्षण। जहाँ दोस्तों पर्यावरण शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज की इस क्लास में। निवेदन बस इतना करेंगे, आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। प्रश्न ऐसे वैसे नहीं है, जो परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं वही हैं, परीक्षा पैटर्न पर नए प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले आपने पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो आप लोग पिछले क्लासेज को जरूर देखिए चैनल पर जाकर। तो चलिए पहले प्रश्न को दिखाते हैं आपको और आप खुद देखिए किस प्रकार के प्रश्न हमारे द्वारा आपको आज की क्लास में प्रोवाइड कराया जाएगा। देख लीजिए प्रश्नों का स्तर का इस प्रकार का होगा। चलिए देखिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तो निवेदन इतना करेंगे, आप लोग थोड़ी देर तो इस क्लास को देखिए, उसके बाद खुद निर्णय करिए आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहले प्रश्न की बात करें तो कहा गया है इसमें, शिक्षार्थियों का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो और उनमें सामाजिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिले। यह कथन शिक्षण अधिगम के किस सिद्धांत को बताता है। चले बात किए गए, शिक्षार्थियों का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो और उनमें सामाजिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिले। यह कथन शिक्षण अधिगम के किस सिद्धांत को बताता है। ठीक, ए ऑप्शन लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, बी ऑप्शन आवृत्ति का सिद्धांत, सी ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत और डी ऑप्शन नियोजन का सिद्धांत। चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। चलिए, नियोजन का सिद्धांत, इससे कोई मतलब नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता की यहाँ पर बात की नहीं गई है, आवृत्ति हो नहीं रही है। तो चलिए हमारा उत्तर जो निकलेगा वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत जो लिखा गया है ए ऑप्शन में यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लास को थोड़ी स्पीड गति में रखेंगे ताकि कम समय में हम क्लास को समाप्त कर सके और आपका समय बच सके। ठीक है, सिद्धांत वही है हमारा कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा गया है कि पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा। आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार में दो बार पढ़िए, मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं दो बार हर प्रश्न को पढ़ दूंगा। ठीक है, तो बस आप तैयारी करिए। कहा गया है कि पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा। ए ऑप्शन बच्चों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना, बी ऑप्शन जल भूमि हवा इत्यादि तथा उनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना, सी ऑप्शन पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणाओं के बारे में पूछना। बच्चों को पर्यावरण की समझ नहीं होती इसलिए उनसे ठीक इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। चलिए यहाँ पर चलिए उत्तर बताइए आप लोग। तो चलिए उत्तर बताइए इस प्रश्न का, देखते हैं कितने लोग उत्तर बता देते हैं सही से। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ से चालू होगा। ठीक है, यहाँ से डी ऑप्शन होगा। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। डी ऑप्शन यहाँ से है इतने में। ठीक, डी ऑप्शन इतने में है। चलिए बताइएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में कहा गया कि जल भूमि हवा इत्यादि तथा उनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना, यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माफ़ी चाहते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए बी ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार फिर से टिक कर लीजिए आप लोग, बी ऑप्शन है इसका। ठीक, चलिए बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होता है। ए ऑप्शन बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्रियां उसे पर्यावरण ही उपलब्ध कराता है। बी ऑप्शन पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं होती और सी ऑप्शन बालक के भाषाई विकास में केवल उसके परिवार एवं शिक्षकों की भूमिका होती है और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए
कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक है? जब उपरोक्त में से कोई नहीं, हमें इसे पहले काटना पड़ेगा। सी ऑप्शन में कहा गया है कि बालक के भाषाई विकास में केवल, देखिए केवल उसके परिवार एवं शिक्षक की भूमिका, तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, केवल शब्द लगते हैं या उसे ही नेगेटिव ये बन गया। और बी ऑप्शन में कहा गया बालक जो है पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता, इसलिए यह भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब मैंने 3 ऑप्शन को काट दिया तो ए ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और हमें इसे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 4 ऑप्शन में से एक तो सही होगा ही। जब 3 आप काट सकते हैं तो एक सही कर सकते हैं, ठीक है। आप उस प्रकार की प्रैक्टिस करिए, जब ऑप्शन देखें आप तुरंत काटते चलिए, ठीक है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो यह भी अभ्यास आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आप गलत उत्तरों को काट देंगे तुरंत और सही पर टिक करेंगे, आपका समय बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन बस इतना करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल पर रेगुलर सीटेट की सभी क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है, चाहे बात करें हिंदी पेडागोजी की, ईवीएस की क्लासेज हो, एसएसटी की क्लासेज हो, सीडीपी की हो, मैथ पेडागोजी की हो, सभी की क्लासेज प्रोवाइड करें, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में बात किया गया है कि पर्यावरण अध्ययन कक्ष में सीखने की प्रक्रियाओं में विद्यार्थी को क्या होगा? ए ऑप्शन पूरे पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ने और महत्वपूर्ण पंक्तियों को चिन्हित करने के लिए कहना। बी ऑप्शन कक्षा में होने वाली चर्चाओं पर नोट्स बनाने के लिए कहना चाहिए। और सी ऑप्शन अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को करने के लिए कहना चाहिए। और डी ऑप्शन सीखने और उनसे अपेक्षित प्रक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए। चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार उत्तर। आप लोग उत्तर कमेंट करते रहिए, चाहे सही हो या गलत हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप उत्तर करते रहेंगे तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन में बात किया गया था, क्या कहा गया था? कहा गया था कि पूरे पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ने और महत्वपूर्ण पंक्तियों को चिन्हित करने के लिए कहना, तो यह बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन होगा कक्षा में होने वाली चर्चाओं पर नोट्स बनाने के लिए कहना, तो बिल्कुल नहीं, हम नोट्स बनाने के लिए नहीं कहेंगे विद्यार्थियों को, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सी ऑप्शन में कहा गया कि अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए, यह भी गलत हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन डी होगा यही सही हो जाएगा। कहा गया है इसमें सीखने और उनसे अपेक्षित प्रक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए, ठीक। चलिए डी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको, आप लोग समझ तो रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कमेंट करके जरूर बताते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए प्रश्नोत्तर। कहा गया प्रश्न उत्तर तकनीक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह खाली स्थान डैश है को सुनिश्चित करती। किसको सुनिश्चित करते आपको यही बताना होगा। ए ऑप्शन अधिक अनुशासित कक्षा, बी ऑप्शन शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, सी ऑप्शन परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी शिक्षार्थियों की योग्यता, और डी ऑप्शन शिक्षार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आना। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बता दीजिए। प्रश्नोत्तर तकनीक जो है आपसे पूछा गया है, प्रश्नोत्तर तकनीक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकता है, क्योंकि यह को सुनिश्चित करता है। किसको? ए ऑप्शन में अधिक अनुशासित कक्षा, तो बिल्कुल नहीं, अधिक अनुशासित कक्षा में छोटे बच्चों के लिए करना ही नहीं है। बी ऑप्शन शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय सहभागिता की बात की गई है। जब बालक सक्रिय रहेगा तो वह सीखने के लिए तत्पर रहेगा, इसलिए यहाँ पर सक्रिय सहभागिता आने के कारण यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और पूरा आप सेंटेंस बना के पढ़ देंगे तो पूरा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहा गया था कि प्रश्नोत्तर तकनीक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसे हमें छोटा करना पड़ेगा। देखिए प्रश्न दिख रहा होगा वैसे तो। चलिए प्रश्न है हमारा, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन, गूढ़ गूढ़ प्रक्रियाओं को समझने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग। बी ऑप्शन, शिक्षण स्तर को अलग अलग शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। और सी ऑप्शन, जटिल संकल्पनाओं को प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना। और डी ऑप्शन, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व प्रशिक्षण लेना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए एक बार। प्रश्न थोड़े से बड़ा है लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर बताते हैं। बात करें ए ऑप्शन में, तो गूढ़ प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग, तो बिल्कुल नहीं, यह गलत हो जाएगा हमारा। चलिए, जो मतलब सही है तो सही है, जो वही हमारा गलत हो जाएगा। सही है गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव शब्दों को चुनना है। और बी ऑप्शन में कहा गया शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर के सीमा के भीतर, तो यह हमारा एक गलत हो जाएगा। यही हमारा गलत है, इसलिए हमें यही पर टिक कर देना है, क्योंकि कहा गया शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों से थोड़ा अधिक। सोचिए, विद्यार्थी के स्तर के ऊपर आप शिक्षण व्यवस्था करेंगे तो विद्यार्थी समझेगा कैसे। तो इसलिए यह नेगेटिव निकला उत्तर हमारा, इसलिए हमें यह सही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज और फ्री में तैयारी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली। चलिए, कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। कई लोग आते हैं कमेंट करते हैं कि सर आपकी क्लासेस तो 20 से 25 मिनट होती हैं। 20 से 25 मिनट टाइम मत देखिएगा, आप क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन मैं उतने अंदर में प्रोवाइड कर देता हूं। यह नहीं कि अदर चैनल की तरह मैं लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास कराऊं उसके बाद 20 से 22 प्रश्न ही कराऊं। वह सिद्धांत नहीं होता मेरा। अगर 20-22 प्रश्न कराना है तो मुझे आधे घंटे के अंदर करा देना है, ठीक है। क्योंकि आपका समय मूल्यवान है, मुझे पता है। आपको इतना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट आप लगाते चलिए। आप किताबें पढ़िए या ना पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस सेट अधिक लगाइए, क्योंकि सीटेट प्रैक्टिस मांगता है। नए नए प्रश्नों को देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अभी समय है, आप समझ लेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो आप पछताएंगे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देने से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षकों को क्या लाभ मिलता है। ए ऑप्शन, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में। बी ऑप्शन, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में। और सी ऑप्शन होगा हमारा, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। और डी ऑप्शन, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने से। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, कमेंट करिए, आप लोग उत्तर बताते रहिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें यह पता चलता है कि आप लोग कितने एक्टिव होकर क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, उत्तर बताइए। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताते रहिए आप लोग। बच्चों के कहा गया है, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देने से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षकों को क्या लाभ होगा। ये ऑप्शन में कहा गया था कि बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, तो यह बिल्कुल सही होना चाहिए, जानने के लिए होगा। लेकिन अभी हमें और ऑप्शन को देखना होगा, जो सबसे सही होगा वही हमें टिक करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। और दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारना और परिमार्जित करने में। और सी ऑप्शन, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बातचीत करना पसंद करते हैं। तो डी ऑप्शन, विषय को बच्चों के अनुभव से अनुसार। देखिए यहाँ पर किस लिए उत्तर सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि विषयों को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। जब आप बालक के परिवेश से, बालक के अनुभव से, बालक से संबंधित तथ्यों को जोड़कर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो बालक बहुत जल्दी सीखता है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का जब उत्तर यहाँ पर डी, इतना अच्छा ऑप्शन मिल गया हमें, तो ए वाला ऑप्शन हमें काट देना है, ठीक है। ए ऑप्शन कट जाएगा, अब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सीटेड में सभी आंसर सही लगते हैं। हमारी सबसे बेस्ट ट्रिक यही होनी चाहिए कि हमें उनमें से जो सबसे बेस्ट हो वही उत्तर हमें देना होगा, तभी हमारा प्रश्न का उत्तर सही होने वाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, कहा गया है कि किन प्रश्नों के उत्तर बालक के पर्यावरण संबंधी ज्ञान को परखा जा सकता है। कहा गया है कि किन प्रश्नों के द्वारा बालक के पर्यावरण संबंधी ज्ञान को परखा जा सकता है। ए ऑप्शन, जंगल किसके लिए लाभकारी है। बी ऑप्शन, जंगल से हमें क्या प्राप्त होता है। सी ऑप्शन, खेत से हमें क्या प्राप्त होता है। इसमें भी देखिए पहला ऑप्शन ए और बी होगा, दूसरा ऑप्शन ए और सी होगा, तीसरा ऑप्शन बी और सी और चौथा ऑप्शन ए बी और सी होगा। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो जंगल किसके लिए लाभकारी है, अगर आप इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे बालक से जंगल किसके लिए लाभकारी है, तो बालक कुछ खोजेगा, कुछ अपने अनुभव को लिखेगा, तब बताएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सही होगा। जंगल से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सोचिए इस प्रकार के प्रश्नों में सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है बालक के अंदर, तो यह भी हमारा सही हो जाएगा। खेत से हमें क्या प्राप्त होता है, बालक तो खोजबीन करेगा, करके सीखेगा, यहाँ पर यह भी सही होगा। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकला ए बी और सी, तीनों ऑप्शन सही निकले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दीजिए आप लोग और अपने मित्रों तक शेयर करिए, क्योंकि अब अंतिम समय है, आप उनको बताएंगे इस प्रकार की क्लासेज कहीं पर फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तो वो आपसे बहुत ही खुशी होंगे। आपको पता होगा क्योंकि वो कई यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे, रोज़ाना क्लासेज ढूंढ रहे होंगे, लेकिन वही मिलती है क्लासेज की 1 घंटे 1.5 घंटे का समय लेंगे और 15 से 20 प्रश्न कराएंगे। तो वैसा मेरे चैनल पर नहीं होता। अगर आपको उस प्रकार की क्लासेज चाहिए तो आप उन्हीं चैनलों पर जुड़ जाइए। हमारे चैनल का एक सिद्धांत, आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट कराया जाए, अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए प्रश्न में कहा गया, इस उम्र में बालक पर्यावरण के विभिन्न घटनाओं जैसे वर्षा, भूकंप, तूफान, ऋतु परिवर्तन, इतिहास की अवधारणाओं को समझ पाने में असमर्थ होता है। दिए गए उदाहरण किस आयु वर्ग के बच्चों के बारे में बताते हैं। चलिए ए ऑप्शन 3 से 5 वर्ष, बी ऑप्शन 5 से 7 वर्ष, सी ऑप्शन 7 से 10 वर्ष और डी ऑप्शन 8 से 14 वर्ष। तो इन सभी के बारे में अगर बालक नहीं जानेगा तो वह उम्र होगी 5 से 7 वर्ष। चलिए बी ऑप्शन सही होगा, 5 से 7 वर्ष। यह फैक्ट वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न देखिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न आज की क्लास का देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विचार करना है आप बताइए। ए ऑप्शन, 8 से 14 वर्ष के बच्चों में अपने परिवेश के महत्व की समझ विकसित हो जाती है। बी ऑप्शन, इस आयु वर्ग में बच्चों में वर्गीकरण, विभेदीकरण संबंधी ज्ञान का विकास हो जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के संबंध में सही है। सही पूछा गया है। पहले ऑप्शन में केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, और ए ना तो ए और ना ही बी। चलिए उत्तर बता दीजिए एक बार। चलिए तो इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा वह हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ए बी दोनों सही होंगे। ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें पता लग जाता है कि हमारी क्लासेज आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। और सीटेट रोजाना फ्री क्लासेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। आपको अपने लक्ष्य पर पहुँचना है तो लक्ष्य तक से जुड़ना चाहिए। ठीक है, एक ही सिद्धांत, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।